चतुर्थः पाठः जरासंध वधम। महाभारत कौरव पांडवों की जय पराजय की, सत्य असत्य की तथा धर्म अधर्म की कहानी है। इसमें देश देशांतर के राजाओं महाराजाओं ने भाग लिया। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध ने भी कौरव पक्ष में रहकर वीर गति प्राप्त की। जरासंध के जन्म तथा उसके कार्यों का परिचय इस पाठ में कराया जा रहा है। पुरा जरासंधः नाम कौरव पक्षस्य योद्धा आसीत्। सः दुरात्मा महावीरान् क्षत्रियान् युद्धे विर्जित्य स्ववेश्मनि निरुध्य प्रत्येक मासस्य कृष्ण चतुर्दश्याम् एकैकं हत्वा भैरवाय तेषां बलिम् अकरोत्। कालान्तरे मल्लयुद्धस्य समये जरासन्धस्य मृत्यु भीमेन अभवत्। जरासन्धः बृहद्रस्थस्य पुत्र आसीत्। राज्ञः बृहद्रस्थस्य कालान्तरे यदा कोऽपि सन्ततिः न सञ्जातः तदा सः चिन्तितः अभवत्। एकदा एकः सिद्धपुरुषः तस्य राजप्रासादे उपस्थितः अभवत्। सः सिद्धपुरुषः राजानम् एकम् आम्रफलम् अददात्। तत् फलं नीत्वा राजा द्वौ भार्योः विभज्य अर्धम् अर्धम् खादितुम् अददात्। कालान्तरे द्वौ अर्ध शरीररूपे एकं पुत्रम् अजान्यतौ। तौ वयुपिण्डौ जरा नामधेया निशाचरी संयोज्यम् कृत्वा एकाकारम् कृतः। अतः तस्य पुत्रस्य नाम जरासन्ध इति संज्ञा अभवत्। एकदा सकल जनपदस्य क्षत्रियवधे दीक्षितस्य दुष्टस्य वधम् अभिकाङ्क्षन् श्रीकृष्णः भीमार्जुनः सहित जरासन्ध गृहम् विप्रवेशेण प्रविवेशम्। जरासन्धः तु तान् वस्तुतो विप्रान् एव मन्वानो दण्डवत् प्रणम्य यथोचितम् आसनेषु समुपवेश्य मधुपर्कदानेन सम्पूज्य अवदत्। धन्योऽस्मि कृतकृतोऽस्मि, किमर्थ भवन्तो मद्गृहम् आगतः तद् वक्तव्यम्। भवान् यद् अभिलाषितं तत्सर्वं भवतां प्रदास्यामि। भवान् यद् अभिलाषितं तत्सर्वं भवतां प्रदास्यामि इति। तद् आकर्ण्य भगवान् श्रीकृष्णः प्रहसन् पार्थिवं तम् अब्रवीत्। भद्र, वयं कृष्ण भीमार्जुनाः युद्धार्थं समागताः। अस्माकम् अन्यतं द्वन्द्वयुद्धार्थं वृणीष्व इति। सोऽपि महाबलः तथा इति वदन् द्वन्द्वयुद्धाय भीमसेनं वरयामास। महाभारतकाले यदा कौरव पाण्डवोर्मध्ये युद्धम् अभवत् तदा अयं वीरः कौरवपक्षे दुर्योधनपक्षे वा युद्धं कृतवान्। जरासन्धेन सह भीमस्य द्वन्द्वयुद्धम् अभवत्। भीमजरासन्धयोः भीषणं मल्लयुद्धं 25 वासरान् प्रवर्तते स्म। तस्य मल्लयुद्धे भीमं हतोत्साहितं दृष्ट्वा श्रीकृष्णः कूटनीत्यानुसारं भीमं प्रति सङ्केतः कृतवान्। सङ्केते श्रीकृष्णः एकं तृणं गृहीत्वा मध्यात् विभाजितः कृतः। अन्ते च भगवता देवकीनन्देन सङ्केतः ज्ञात्वा भीमसेनः तस्य शरीरं द्विधा कृत्वा भूमौ निपातयामास। एवं बलिष्ठं जरासन्धं पाण्डुपुत्रेण घातयित्वा तेन कारागृहीतान् पार्थिवान् वासुदेवो मोचयामास। तेऽपि तं भगवतं बहुधा स्तुवन्तः स्वान् स्वान् जनपदान् प्रतिपेदिरे। अनेन प्रकारेण जरासन्धः वीरगतिं प्राप्तवान्। शब्दार्थाः वर्ड मीनिंग। पुरा, प्राचीन काल में, इन एंशियंट टाइम्स। कौरव पक्षस्य, कौरव पक्ष का। ऑफ द साइड ऑफ कौरवास, योद्धा, युद्ध का सिपाही, वॉरियर। दुरात्मा, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, विकेड। युद्धे विर्जित्य, युद्ध में जीतकर, विनिंग इन द वॉर।
स्वेश्मनि निरुध्य, अपने घर में बंद करके, इम्प्रिजनिंग इन वंस ओन हाउस, प्रत्येक मासस्य, प्रत्येक महीने में, इन एवरी मंथ, मल्ल युद्धस्य समये, कुश्ती युद्ध के समय, इन अ हैंड टू हैंड फाइट, ड्यूरिंग अ ड्यूअल। संततिः, संतान, ऑफस्प्रिंग, एकदा, एक बार, वंस, राजप्रासादे, राजमहल में, इन द पैलेस, उपायम, तरीका, वे, मीन्स, टू सॉल्व, आम्रफलम, आम का फल, मैंगो फ्रूट, द्वौ भार्योः विभज्य, दो पत्नियों में बांटकर, डिवाइडिंग बिटवीन टू वाइव्स, अजायंतौ, दोनों ने पैदा किया, गेव बर्थ, वयुपिंडौ, शरीर के दो भाग, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, संयोज्यम, मिलाकर या जोड़कर, कनेक्टिंग और जॉइनिंग, अभिकांक्षन, इच्छा रखते हैं, डिजायर, प्रविवेशम, प्रविष्ट हुआ, एंटर्ड, मनवानो, समझकर, नोइंग, समुपवेश्य, बैठाया, सीटेड, कृतकृतोस्मि, कृतार्थ हूं, आई एम ऑब्लाइज्ड, इंडेटेड, अभिलाषितम, इच्छित, डिजायर्ड, आकर्ण्य, सुनकर, हियरिंग, प्रहसन, हंसते हुए, लाफिंग, वृणीष्व, चुनो, सिलेक्ट, चूज, भीषणम, भयंकर, हॉरिबल, टेरिबल, कूटनीत्यानुसारम, कूटनीति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेसी, शरीरम द्विधा कृत्वा, शरीर के दो हिस्से कर कर, डिवाइडिंग द बॉडी इंटू टू पार्ट्स, तृणम, तिनका, स्ट्रॉ, भूमौ निपातयामास, जमीन पर डाल दिया, पटक दिया, थ्रू ऑन द ग्राउंड, घातयित्वा, मरवा कर, आफ्टर गेटिंग हिम किल्ड, कारागृहितान पार्थिवान, जेल में बंदी राजाओं को, द किंग्स इन प्रिजन, मोचयामास, छोड़ दिया, रिलीज्ड, प्रतिपेदिरे, पहुंच गए, रीच्ड, स्मरणीयम, रिमेंबर, करण कारक के नियम, कारक चिन्ह से के द्वारा क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक साधन को करण कारक कहते हैं। कर्मवाच्य और भाववाचक के वाक्यों में कर्ता तथा सभी प्रकार के करण या साधन में तृतीय विभक्ति है। कर्मवाच्य में रामेण बाणेन बाली हतः, राम ने बाण से बाली को मारा, यहाँ राम कर्ता में तथा करण साधन बाण में तृतीया विभक्ति है। भाववाच्य में गोविंदेन सुप्यते, गोविंद के द्वारा सोया जा रहा है, यहाँ भाववाच्य में गोविंद कर्ता में तृतीया विभक्ति हुई है। प्रकृति स्वभाव अथवा किसी कार्य के करने की विधि में तृतीया विभक्ति होती है। सह साथ अर्थ वाले शब्दों में जैसे सह, साकम, समम, सार्धम आदि के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। जिस अंग से शरीर का विकार दिखाई देता है उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जिस चिन्ह या लक्षण के द्वारा किसी अवस्था विशेष का बोध कराया जाता है उस चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है। सम पूर्वक ज्ञाति, सम जमा ज्ञा धातु के विकल्प से तृतीया होती है। हेतुवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। अभीष्ट फल की प्राप्ति
अथवा अभीष्ट फल की सिद्धि का बोध कराने में कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति या पंचमी विभक्ति होती है। पृथक, बिना और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति होती है। जितने मूल्य में कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस मूल्य में तृतीया विभक्ति होती है। जिसके नाम से शपथ ली जाती है, उस साधन में तृतीया विभक्ति होती है। प्राचीन समय में जरासंध नामक कौरव पक्ष का एक योद्धा था। वह दुष्ट वीर क्षत्रियों को युद्ध में जीतकर अपने घर में बंद करके प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी को एक एक की हत्या कर भैरव को उनकी बलि चढ़ाता था। बाद में कुश्ती के समय जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों हुई। जरासंध वृहद्रथ का पुत्र था। राजा वृहद्रथ को बहुत समय तक कोई संतान न होने के कारण वह चिंतित रहता था। एक बार एक सिद्ध पुरुष यानी साधु उसके महल में आया। उस सिद्ध पुरुष यानी साधु ने राजा को एक आम का फल दिया। उस फल को राजा ने अपनी 2 पत्नियों को आधा आधा खिला दिया। कुछ समय पश्चात आधे आधे शरीर का एक पुत्र प्राप्त हुआ। एक पुत्र पैदा हुआ। उनके शरीर के 2 भागों को जरा नाम की एक राक्षसी ने जोड़कर एक कर दिया। इस प्रकार उसका पुत्र जरासंध के नाम से जाना गया। एक बार उसके राज्य में क्षत्रियों का वध यानी हत्या करने वाले दुष्ट के वध की इच्छा लेकर श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के घर आ गए। जरासंध ने उनको सज्जन मानकर दंडवत प्रणाम किया, उचित स्थान पर बैठाया, अल्पाहार करवाकर बोला, मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ कि आप मेरे घर किस उद्देश्य से आए हैं बताएं। आपकी जो भी इच्छा हो वह सब मैं पूर्ण करूंगा। वह सुनकर तब श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, सज्जन, हम कृष्ण, भीम और अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं। हम में से किसी एक को कुश्ती के लिए चुन लो। वह महाबली था। उसने युद्ध के लिए भीमसेन का चुनाव किया। महाभारत के समय जब कौरव पांडवों के मध्य युद्ध हुआ, तब इस बहादुर ने कौरव पक्ष में दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया। जरासंध के साथ भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ। भीम और जरासंध में भयंकर मल्ल युद्ध 25 दिन तक हुआ था। इस कुश्ती में भीम को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कूटनीति के अनुसार भीम को संकेत किया। संकेत में कृष्ण ने एक तिनका लेकर उसे बीच से चीर दिया। अंत में भगवान देवकी नंदन के संकेत को समझकर भीमसेन ने उसके शरीर के 2 भाग करके जमीन पर पटक दिया। इस प्रकार बलिष्ठ जरासंध को पांडु के पुत्र से मरवाकर उसके कारागार से बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। वे लोग भगवान को धन्यवाद कहकर अपने अपने राज्यों को वापस पहुंच गए। इस प्रकार जरासंध वीर गति को प्राप्त हुआ।